दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो फिबोनाची का जो एक ट्रेड का सेटअप है, जो लाइव मार्केट के अंदर मैंने आज ट्रेड के लिए यूज़ किया, मार्केट के एक पर्टिकुलर लोअर लेवल से जिस तरह का रिकवरी मार्केट में हुआ है, उसे पहले प्रेडिक्ट करके कैसे ट्रेड किया, वो एक बात आपको समझाने वाला हूँ। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल एक्सपायरी भी है और आज रात में जो सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा है यूएस का, वो भी आने वाला है। तो किस तरह से हमारा कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, ये दो बातों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो कल यूएस का जो सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, उसके बारे में दो तीन बातें आपको क्लियर करूँ। अगर वो डेटा अच्छा आ जाता है, आज रात में इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल हुआ हुआ या फिर थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा हो, या फिर जितना का उतना भी हो, तो उसका जो इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर पॉजिटिव होगा, यूएस के मार्केट के ऊपर, और हमारे ऊपर थोड़ा ज्यादा होगा। हम उनसे ज्यादा पटाखे फोड़ेंगे क्योंकि हमारी हालत उनसे पहले से ही अच्छा ही है। अब अगर इसका उल्टा हो जाता है, इन्फ्लेशन का डेटा उतना ठीक ठाक नहीं आता है, मार्केट को वो पसंद नहीं आता है, तो कल हम उनसे ज्यादा रोएंगे। रीजन ये है क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर जाके बैठे हुए हैं, हमें प्रॉफिट बुक करने के लिए बहुत सी जगह है, वहां पे प्रॉफिट बुक हो सकता है और मार्केट एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हमारे मार्केट में शो कर सकता है। इन दो बातों को याद रखिए। और एक छोटी सी बात है, कल एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस डेटा को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, इस मूवमेंट को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। तो उससे रिलेटेड आपने क्या करना चाहिए, ये वीडियो के आखिर में मैं आपको दो तीन बातें क्लियर करूंगा। अब चलते हैं, सबसे पहले ये फिबोनाची का जो मैंने 2 दिन पहले की वीडियो में आपको समझा है किस तरह से रिट्रेसमेंट कहना करना है, उसे ही मैं आगे सरका रहा हूं। ये जो लोअर लेवल है, इस लेवल से इसे सिर्फ आगे खींच रहा हूं। अब आज मैंने आगे खींच के वहां इसे रख दिया था। अब देखिए, ये जो लेवल है, इस लेवल से जब ये रिट्रेस करके ऊपर घूमा, ये जो रिट्रेसमेंट हुई, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस रिट्रेसमेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया यहां पे। ये जो पर्टिकुलर लेवल दिख रही है, इस लेवल पे मैंने पार्टिसिपेट किया, मतलब कंसिडर कर लीजिए 42,950 के ऊपर, और फिर जाके मैंने उसे 42,100 को काट दिया। अब उसके बाद वो फिर नीचे आया और फिर उसी लेवल को 43,000 मतलब 50 के आसपास रिट्रेस करके फिर ऊपर जाने लगा, तो मैं लॉन्ग में बैठ गया। और लॉन्ग में कब तक बैठा रहा, ये दूसरे वीडियो में इसने इसे भी ऊपर क्रॉस कर दिया है। दूसरे स्लाइड में आप देखिए, मैं बैठा ही हूं, मैंने यहां पे पोजीशन ली है और मैं बैठा हूं। फिर मैंने इसको देखा, ये ऊपर गया और यहीं खेलता रहा। अब मैंने डिसाइड किया था कि अगर इस लेवल को ये डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देता है तो फिर मैं निकल जाऊंगा। ध्यान दीजिए, ये जो लेवल है, इस लेवल को अगर ये नीचे क्रॉस कर देता था तो मैं इससे निकल जाता था, पर इसने उसे नीचे क्रॉस किया ही नहीं, मैं बैठा रहा। और फिर आखिरी ये वीडियो के अंदर देखिए, इस लेवल को तोड़ के ये जो ऊपर वाली लेवल है, ये जो लेवल, इसमें वो खेलता रहा, मैं उसमें बैठा रहा डे एंड तक। थोड़ा प्रीमियम डीके हुआ, ये भी मैं आपसे कहूं कि थोड़ा प्रीमियम डीके हुआ, पर फिर भी मैं उसके अंदर बैठा रहा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, डे एंड में ये जो लेवल है, डे एंड में किस तरह का मूवमेंट मिला, तो वो डायरेक्टली हम अब चार्ट पे जाके देखते हैं। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट और ये देखिए ये लेवल। अब इस लेवल के आसपास मैंने उसे काट दिया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने 43,270 के आसपास काट दिया, उसमें मुझे एक अच्छा खासा प्रीमियम मिला। अब ये सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए दोस्तों कि आप इस तरह का सेटअप यूज कर सकते हो। अब ये सेटअप पूरे हफ्ते काम में आएगा जब तक ये लेवल नहीं तोड़ेगा। ये लेवल, ये यहाँ की जो लेवल है, जब तक नहीं तोड़ेगा, यही सेटअप मुझे काम में आएगा। अब कल के लिए मैं इसके ऊपर से आपको लेवल्स दे देता हूं। कल के लिए गैप अप और गैप डाउन को हम थोड़ा सेट असाइड रखते हैं। अब ध्यान दीजिए, कल मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ के नीचे निकलता है, और ये लेवल है, आपको यहां दिख रही होगी, 43,170 का लेवल है। 43,170 को नीचे क्रॉस करके अगर निकल जाए बैंक निफ्टी, तो दोस्तों ये टारगेट पकड़ के आप काम कर सकते हो, और ये टारगेट है 43,050 का। इसे भी डिसाइसिवली तोड़ दे तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, नेक्स्ट टारगेट है 42,950 का। इसे भी डिसाइसिवली तोड़ दे, नेक्स्ट टारगेट है 42,850 का। यहां पे थोड़ा संभल के काम करना है क्योंकि यहीं से बाउंस बैक हुआ था। और अगर इसे भी तोड़ देता है तो ये टारगेट मिलेगा दोस्तों, और वो है 42,570 का। इस बात को ध्यान में रख के काम करें कल के लिए। और मैंने बोला है कि ये मार्केट अभी कल का जो है वो सेंटिमेंट ड्रिवन है, मतलब न्यूज ड्रिवन है, कि अगर इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आ जाता है तो फिर हम ऊपर का ट्रैवल करेंगे। ये इसे डिसाइसिवली तोड़ के, मतलब ये आज का हाई तोड़ के ऊपर निकल जाता है, 43,380 को क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है,
तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, इस लेवल को तोड़ के, खास करके हाई तो ये यहाँ पे है, इसे तोड़ के निकल जाता है तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं नेक्स्ट लेवल हमें जो विजुअल होगा, जो दर्शन होंगे, वो होंगे डायरेक्ट 43,500 के, और उसे डिसाइसिवली अगर तोड़ देता है तो फिर नेक्स्ट जो दर्शन होंगे वो होंगे 43,730 के, और इस लेवल पे थोड़ा स्टेग्नेशन होगा मार्केट के अंदर। इस बात को भी ध्यान में रख के काम करें, क्योंकि इसके ऊपर के लेवल में थोड़ा कम एक्सपोजर में काम करें कॉल के अंदर। तो ये दोनों तरफ का लेवल मैंने आपको समझा दिया दोस्तों, कल के लिए इसी सेटअप को यूज कर सकते हो आगे के लिए। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी का चार्ट अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो आप देखिए ये लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन निफ्टी फॉलो करेगा, और ये लेवल है दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं 18,000, आपके जानकारी के लिए बता दूं ये लेवल है, ये एक्चुअली 18,280 का लेवल, यहाँ पे मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। 18,280 को डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देता है, ठीक है। तो इस लेवल को अगर ये डिसाइसिवली, आप देख सकते हो यहाँ पे, इस लेवल को डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा ये, और ये है 18,250। देखिए 18,250 इसके पहले भी रेजिस्टेंस बना था, अब सपोर्ट बनेगा, और इसे भी डिसाइसिवली तोड़ देता है तो नेक्स्ट टारगेट है ये 18,170। ध्यान दीजिए 70 पॉइंट नीचे, उसे भी तोड़ देता है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं नेक्स्ट लेवल होगी ये, वो है 18,150, 100 पॉइंट नीचे, इसे भी तोड़ देता है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं नेक्स्ट लेवल होगी ये, और वो है 18,100, 18,110 का लेवल, उसे भी डिसाइसिवली तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल होगी ये, और ये है 18,050 की लेवल। यहाँ पे थोड़ा संभल के काम करें, उसे भी तोड़ देता है तो बड़े बड़े दर्शन आगे हो सकते हैं, पर इतना प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है। तो अब चलते हैं ऊपर की लेवल में। ऊपर अब सिंपल सी बात है, आज का जो हाई है 18,300, वो वैसे देखा जाए तो वो जो है वो है 18,340 का, उसे डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस कर देता है तो इस केस के अंदर हमें जो नेक्स्ट दर्शन हो सकते हैं निफ्टी के अंदर, वो निफ्टी में सबसे पहला तो हमें 18,350 को डिसाइसिवली क्रॉस करना है, 18,350 ये समझ के चलिए। तो ऊपर की लेवल में हम कहाँ जा सकते हैं अगर कल पटाखे फूटते हैं तो जो नेक्स्ट लेवल हमें दिखेगी दोस्तों वो होगी ये, और ये लेवल है 18,690, हम 18,700 कंसीडर कर सकते हैं। इस लेवल तक भी हम मार्केट के अंदर मूवमेंट आती हुई देख सकते हैं, इस बात को ध्यान में रख के चलिए। पर उसके लिए 18,350 तोड़ना जरूरी है, वो टूट गया तो नेक्स्ट लेवल हमें दिखेगी 18,450, और ये हर्डल है, ये बड़ा हर्डल है, ये टूटा तो फिर 18,700 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रख के काम करें। कल का जो दिन है वो मार्केट का एक तरह का, हमारे मार्केट का खास करके ट्रेंड डिसाइड करेगा कि किस तरफ मार्केट जाएगा या आएगा। अब ये इन्फ्लेशन का डेटा इतना जरूरी क्यों है दोस्तों? क्योंकि अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जो तामझाम किया है उन्होंने, 0% से लेकर रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहां तक लेके आए, हर क्रेडिट पॉलिसी में बढ़ाते बढ़ाते, तो वो सिर्फ उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया। अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कहां गए, तो कहीं नहीं, क्या लाए तो कुछ भी नहीं। ये हालत उनकी हो जाएगी और थोड़ा और इकोनॉमी पे प्रेशर बनेगा। और अभी न्यूज तो वैसे मार्केट में रिसेशन की चल ही रही है, इस बात को भी ध्यान में रखें। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन की अगर बात करें दोस्तों, तो आज लोगों ने अपने अपने पोजीशंस को काट दिया है, पर एक लेवल बहुत ज्यादा जरूरी है, 18,300। 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां खड़े हैं और 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट में खड़े हैं। कॉल और पुट दोनों साइड में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट, आपकी जानकारी के लिए बता दो 18,300 में है, पर वो मैटर नहीं करता, इसलिए कि सिर्फ 50 और 40 रुपए के प्रीमियम पे काम है। कल मॉर्निंग ओपन होते से प्रीमियम डीके हो जाएगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, गैप अप और गैप डाउन के केस में ये लोग अपने अपनी पोजीशंस को छोड़ेंगे और अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में बना हुआ है। अगर मार्केट गैप अप करता है तो मैंने आपको कहा कि बहुत ऊपर तक मार्केट एक छलांग लगा सकता है। रीजन है सारा का सारा शॉर्ट कवरिंग आएगा। नीचे निकलता है तो नीचे भी आप कंसिडर कर लीजिए 1, 2, 4, 6-7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ के यहाँ दिख रहे हैं। ये सारे के सारे चलते बनेंगे, अपना अपना काम छोड़ के निकल जाएंगे। तो मार्केट के अंदर नीचे का भी एक जबरदस्त मूव हम देख सकते हैं, जैसे आज देखा गया। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, और बैंक निफ्टी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या सुझाव दे रही है, किस तरह से हमारा काम होना चाहिए खास करके बैंक निफ्टी के अंदर, वो समझ लेते हैं, क्योंकि इंपैक्ट इन्फ्लेशन का ज्यादा बैंकिंग सेक्टर पे होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो देखिए यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग हुआ है, लोगों ने अपने अपने पोजीशंस को छोड़ दिया, क्योंकि कल वो कैरी कौन करेगा। फिर भी
43,400, आप ध्यान दीजिए 43,400, 43,500, अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है जो कि मार्केट में हुआ है और बचे रहे हैं रो वहीं बैठे। वैसे ही नीचे 43,200 और 300, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 300 के नीचे डिसाइसिवली अगर निकल जाता है बैंक निफ्टी तो नीचे एक तगड़ा पुश मिलेगा टुवर्ड्स 43,000 और 43,000 के नीचे भी, और ऊपर निकल जाता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं 43,500 के ऊपर भी 200 से 250 से 300 पॉइंट का भी मूव मिल सकता है, क्योंकि जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और प्रीमियम भी अच्छा है दोस्तों। ये देखिए एक एक दो दो तीन तीन लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं और वो भी 100 रुपए के ऊपर के प्रीमियम में। तो इसका मतलब यहाँ कॉल में और पुट में दोनों साइड आपकी जानकारी के लिए बता दूं राइटर्स बैठे हुए हैं और वो इसी ताक में बैठे हुए हैं कि कल मार्केट के अंदर किस तरह का मुंह आता है। पर अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कल गैप अप या गैप डाउन, ये सारी बातें बहुत ज्यादा मायने रखती है और बहुत से लोग वही सोच रहे कि कल क्या करना है। देखिए सिंपल सी बात है, कल एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गैप अप हो जाता है तो तुरंत ही ये नहीं सोचना है कि मार्केट एकदम से अब गैप अप हुआ तो और बढ़ता जाएगा। मैं एक मेरा खुद का लॉजिक दे रहा हूं आपको। कल है एक्सपायरी, थर्सडे है, एक्सपायरी के दिन जो राइटर्स होते हैं ना वो अपना गेम इस तरह से खेलते हैं कि मार्केट का जो टोटल व्यू है उसके अपोजिट मार्केट को थोड़ा भगाने की कोशिश करते हैं, इसलिए थोड़ा रुक के काम करें। मैं तो नॉर्मली कहूंगा कि 10 बजे के बाद में काम करना शुरू करें तो आपको एक प्रॉपर लेवल मार्केट का मिलेगा कल के काम के लिए। तो दोस्तों कल एक्सपायरी भी है, थोड़ा संभल के काम करें। मॉर्निंग में 12 बजे के पहले पहले प्रॉफिट बन जाता है तो मार्केट बंद करके अपना अपना निकल जाइए, आपको मिल गया। तो दोस्तों ये रिसर्च, ये वीडियोस और ये मेरे व्यूज आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।